नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। दरअसल बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कैंडिडेट्स का नाम, उम्मीदवारों के नामों का चयन, सिंबल किसको दिया जाए, यही अटका हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और एनडीए ने जहां अपने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी सीटों के बंटवारे के बाद भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर पेच फंस रहे हैं। हालांकि बता दें आपको कि एलजेपीआर के खाते में जितनी सीटें गई थी वो तमाम खबरें आपने भी देखी होंगी कि किस किस जगह की विधानसभा सीटें एलजेपीआर को मिली है। 29 सीटों में कौन कौन सी जगहों का नाम है, ये तमाम चीजें हमने आपसे साझा की थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अभी तक ये सीटें फाइनल नहीं है, यानी कि ये संभावित लिस्ट थी, अभी तक औपचारिक लिस्ट जो है वो नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो इसी बीच लगातार अब बीजेपी ने 48 कैंडिडेट्स के नामों का जो ऐलान है वो कर दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन लोगों को हरी झंडी दिखाते हुए चुनाव के नामांकन के लिए आगे भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बीच सबसे बड़ा नाम निकल करके आ रहा है मंगल पांडे का। हालांकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है बिहार के। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो मंगल पांडे इस बार सिवान से खड़े होने वाले हैं। और साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जिनका बीजेपी में इस बार टिकट कटना फाइनल था और इस बार टिकट कटता हुआ भी नजर आया। बीजेपी की लिस्ट में इस बार चौंकाने वाला नाम मंगल पांडे का है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से खड़े होने वाले हैं। वहीं मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर, संजय सरावगी दरभंगा, जीवेश मिश्रा जाले, नीतीश मिश्रा झंझारपुर, नीरज कुमार सिंह बबलू उर्फ पूर्व एमएलसी नीरज सिंह छातापुर से खड़े होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस बार ये तमाम जो लोग हैं ये पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों से जीते थे, इसी वजह से इनको इसी सीट से दोबारा खड़ा किया जा रहा है। यानी सीटों में पकड़ जिसकी है, पहुंच जिसकी है। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि ग्राउंड लेवल पर जिसकी पकड़ ज्यादा है, जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, टिकट उन्हीं को मिलेगी। और हाँ, बिल्कुल ये बात सच है, अब की बार बीजेपी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा करके उम्मीदवारों के चयन पर बेहद गौर से ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा 48 कैंडिडेट का जो लिस्ट है उसमें आते हैं सिद्धार्थ सौरभ जो कि विक्रम से खड़े होने वाले हैं, विक्रम विधानसभा सीट से। वहीं संगीता कुमारी मोहनिया, पवन जायसवाल ढाका, मोतीलाल प्रसाद रीगा, अनिल कुमार बथनाहा, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी। सुनील कुमार पिंटू एक और बड़ा नाम हमारे सामने आ रहा है। जी हाँ, सुनील कुमार पिंटू वही है जिन्होंने हाल ही में, पूर्व मंत्री है सुनील कुमार पिंटू, और उन्होंने दोबारा से बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते ही बता दें कि सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू जो है वो खड़े होने वाले हैं। हालांकि ये दल बदलने वाला दौर जो है अब बिहार की राजनीति में शुरू हो चुका है और ऐसे वक्त पर शुरू हुआ है कि जब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। एक और एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन अब फूट तक पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से लड़ने वाले, तो वहीं अरुण शंकर प्रसाद खजौली, हरिभूषण ठाकुर बिस्फी झंझारपुर से, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह छातापुर से और विद्यासागर फारबिसगंज से। वहीं विजय कुमार मंडल आपको बता दें कि सिकटी से चुनाव लड़ेंगे। कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी, विजय कुमार खेमका पूर्णिया, तारकिशोर प्रसाद कटिहार, कविता देवी कोढ़ा, आलोक रंजन झा सहरसा, बौरम सुजीत कुमार सिंह गौरा, संजय सरावगी दरभंगा, जीवेश मिश्रा जाले, विनय बिहारी लौरिया, वही कृष्ण नंदन पासवान हर सिद्धि से चुनाव लड़ने वाले। राणा रणधीर मधुबन, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता चिरैया, अरुण कुमार सिंह बरुराज, अशोक कुमार सिंह पारू, राजकुमार सिंह साहेबगंज, राम प्रवेश राय बरौली, मंगल पांडे सिवान, देवेश कांत सिंह, श्रेयसी सिंह जमुई, निक्की हेब्रम कटोरिया, प्रमोद कुमार मोतिहारी। तो वही कर्णजीत सिंह को दरौंदा से खड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुसुम देवी का नाम गोपालगंज से नामांकन जो है उनका वो करने की हरी झंडी दिखा दी गई। तमाम नाम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो 48 कैंडिडेट की लिस्ट है इस वक्त बीजेपी ने जारी कर दी है। हालांकि ये खबरें चल रही है कि अब एनडीए में टूट का समय आ चुका है। जदयू के हिस्से में 103 सीटें जा सकती है, यानी जदयू 2 सीटें जो है वो और ले सकता है, 2 सीटों पर और चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी, जो औपचारिक घोषणा हुई थी, उसमें जदयू और बीजेपी को बराबर की सीटें दी गई थी। लेकिन वही दूसरी ओर आपको बता दें तो खबरें अब सामने आ रही हैं कि जदयू 103 सीटों पर लड़ सकती है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी के हिस्से में सीटें कम जाएंगी। अब ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी और जदयू आपस में सामंजस्य बैठा पाएंगे या वाकई
एनडीए गठबंधन में टूट का मामला देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तमाम चीजें जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर चल रही है। 48 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो बीजेपी ने निकाल दिया और ये उन सीटों पर निकाला है जो कि गैर विवादित सीटें हैं, यानी सीटों को लेकर के अभी भी मंथन जो है वो जारी है। किसके हिस्से में कौन सी सीट गई है अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि सीट शेयरिंग जो है वो बता दी गई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन बात होती है क्वालिटी सीट्स की। फिर से एक बार आपको हम बोलेंगे, गुणवत्ता वाली सीटों के लिए सारे नेता परेशान है और सारे हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो सीटें जिसके खेमे में गई थी क्या वो उधर ही रहेंगी या फिर से कोई फेरबदल सामने आता है। खैर, हालांकि बिहार राज्य ही पूरे देश की राजनीति चलाता है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में ये तमाम चीजें होना तो वाकई उम्मीद लगा करके आप भी बैठे होंगे और आगे देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले और कौन कौन से नई तब्दीलें होती हैं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, देशवा न्यूज, पटना।